Hello everyone, happy Mother's Day to all the mothers watching this video. Today I want to talk about motherhood from my heart. How it feels, what it really means, how it teaches us, and how being a mother changes our life forever. मदरहुड जर्नी सबके लिए अलग होता है। किसी के लिए बहुत ही इजीली निकल जाता है, किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टांसेस। किसी के फैमिली सिचुएशंस अच्छे नहीं होते हैं, किसी को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, इसके वजह से उनकी थोड़ी सी मुश्किल में गुजरते हैं। बट एक मदर का जो फीलिंग्स होता है, इमोशंस होते हैं टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, वो कभी नहीं बदलता है। नो मैटर अपने चिल्ड्रन कैसे भी रहे, जैसे कि कोई स्पेशली एबल्ड चाइल्ड अगर बॉर्न किया हो या फिर उसको कोई एक स्पेशल नीड की ज़रूरत हो, तो मदर्स का इमोशंस बच्चे की तरफ कभी बदलता नहीं है। वो एक स्टेबल रहता है, क्योंकि हर मदर्स के लिए अपना बच्चा स्पेशली होता है, नो मैटर वॉट। तो आई सल्यूट टू ऑल द मदर्स हु आर स्पेशली सपोर्टिंग देयर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस, क्योंकि वो ईजी नहीं होता है। उसके लिए मदर्स को एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है। मतलब मदर्स ऑलरेडी बहुत ही स्पेशल होते हैं, वो इतना डेडिकेटेड, इतना सैक्रिफाइसेस करते हैं अपनी खुशी के ऊपर, बच्चों की खुशी को वो हमेशा रखते हैं। बट जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के ध्यान रखते हैं ना, वो मदर्स बहुत ही स्पेशल होते हैं। और आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट एंड एवरीथिंग दैट दे डू फॉर देयर चिल्ड्रंस। मेरा मदरहुड जर्नी स्टार्ट हुआ था 6 साल पहले 2019 में। मेरा बेटा पैदा हुआ था 2019 में। उसको आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में। उसका नाम है रुचित। रुचित ने मेरा लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी स्पेशल वे। आई एम वेरी वेरी प्राउड बीइंग अ मदर ऑफ रुचित। अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ इस बात को। जैसे मैं पहली बार एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैं बहुत अनश्योर थी कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँगी, मैं 24 आवर्स अपने बच्चे के साथ रह पाऊँगी, उसका पूरा ध्यान रख पाऊँगी, उसका पॉटी साफ़ करना, उसको नहलाना, उसको खिलाना पिलाना, ये सब मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। वॉज सो अनश्योर। बट एज द डिलीवरी डेट नियर हो रहे थे, तो मैं सब कुछ भूल गई और मैं अपने कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि अपने डिलीवरी को लेके। एवरीथिंग वेंट ऑन रियली स्मूथ। मेरा बेटे को जब मैंने पहली बार हाथ में लिया था ना, इट वॉज लाइक अ मेस्मराइजिंग वंडरफुल फीलिंग, जो मैं शायद वर्ड्स में नहीं बयां कर पाऊँगी। बट इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आई थैंक टू गॉड फॉर गिविंग रुचित as a child to me. I'm so proud of Ruchit. ऐसा कहते हैं ना कि टाइम के साथ इंसान को बदलना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे। जो भी डिफ़िकल्टीज हमारे लाइफ में आते हैं, उससे हमें कुछ सीख मिलता है। मदरहुड भी ऐसा ही है। जब हम मदर बने नहीं रहते, तब हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो हमने कुछ सीखा नहीं रहता है। जैसे जैसे हम नेविगेट करते हैं हर स्टेप को मदरहुड की जर्नी में, हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। मेरे केस में ऐसा हुआ कि जब रुचित पैदा हुआ था, तो वो कोविड का टाइम था और कोविड लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो मेरे फैमिली सिचुएशंस ऐसे हो गए थे कि मुझे यूके में अकेले रहना पड़ गया था अराउंड 10 मंथ्स तक, 10 to 11 मंथ्स तक। मैंने एक छोटे से बच्चा, मतलब रुचित 2 महीने का था, तब से लेके 1 साल हुआ नहीं, तब तक मैंने पूरे अकेले हैंडल किया है यूके में, बीइंग अलोन इन अ लॉकडाउन सिचुएशन। तो वो मेरे लिए टाइम एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस, और बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मैं कहूँ तो सही रहेगा। क्योंकि मेरे लिए पहली बार था जब बच्चा हुआ था, और आई वॉज नॉट श्योर कि कैसे होता है। बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कैसे करना होता है, हॉस्पिटल ले जाना होता है, ग्रॉसरीज मैनेज करने होते हैं, खाना बनाना होता है, क्लीनिंग करना होता है, अपना भी ध्यान रखना होता है। बट somehow I did it, and I just crossed that phase of my life, and it was the most difficult phase of my life. At the same time, it was a learning experience for me. जैसे ही हम मदरहुड में स्टेप इन करते हैं, हमारे प्रायोरिटीज़, हमारे ड्रीम्स बदल जाते हैं ना। पहले क्या हुआ करता था, जैसे मतलब मदर बनने से पहले मेरे लिए तो मेरा प्रायोरिटी मेरी फैमिली और मैं थी।
मेरी खुशी और मेरी फैमिली की खुशी मैटर करता था। जैसे ही बच्चा हो गया ना, मेरा पूरा फ़ोकस अभी रहता है अपने बच्चे पे। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं है, मेरा पूरा फ़ोकस फैमिली से हट के पूरा बच्चे पे चला गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खुश रहे हर जगह पे। मैं हमेशा उससे पूछती रहती हूँ कि डिड यू हैव गुड टाइम एट स्कूल, आर यू एन्जॉयिंग इन द पार्क विथ योर फ्रेंड्स। ये सब मैं पूछती रहती हूँ, बार बार उससे पूछती रहती हूँ। वो भी मुझे बोलता रहता है, मम्मा आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, आई वांट दिस, आई वांट दैट करके। तो वो जो जो डिमांड करता है मैं हर चीज़ ला ला के उसको देती रहती हूँ। एट द सेम टाइम मैं ये भी देखती हूँ कि क्या चीज़ उसके लिए सही है और क्या चीज़ उसके लिए गलत है। अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मैंने शायद अलग से सीखा है आफ्टर बीइंग अ मदर। पहले हम अकेले रहते थे तो अपने पे फोकस करते थे, ज़्यादा कुछ ये नहीं होता था, है ना? तो बच्चा होने के बाद हम पूरा अपना फोकस और अपने प्रायोरिटीज़ बदल देते हैं, विच इज़ इन गुड थिंग। और ये बहुत ज़रूरी है ना, जब एक इंसान नया ज़िंदगी लेता है, दुनिया में आता है, तो उसके ख्याल रखने के लिए किसी एक इंसान को रहना ज़रूरी है। शायद इसीलिए भगवान ने मदर करके बनाया है और मदरहुड को एक स्पेशल रोल मॉडल कहा गया है। ऐसा होता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर हम कितने भी एग्जॉस्टेड हो, कितने भी टायर्ड हो, कितना भी ओवरवेल्म फील क्यों ना कर रहे हो, अगर बच्चा आके हमें बोले मम्मा आई हैड अ ग्रेट डे टुडे, इट वाज अ वंडरफुल डे, तो कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि हमारे जो थकान है सब गया, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत खुश है आज, ही हैड अ वेरी ग्रेट टाइम। तो ये जो फीलिंग है ना, मुझे तो बहुत अच्छा फील कराता है, मेरे सारे एग्जॉशन निकाल देता है। इसलिए मैं हर रोज़, मतलब हर दिन, एंड ऑफ द डे, रात को सोने से पहले मैं यही पूछती हूँ कि रुचित तुम्हारा दिन कैसा गया आज, व्हाट डिड यू एन्जॉय टुडे, व्हाट डिड यू लर्न। ये भी मैं पूछती हूँ। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट ये ज़रूर पूछती हूँ कि आज तुम्हें कैसा, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। अगर वो आके मुझसे ये कहे कि मम्मा आज का दिन अच्छा नहीं था, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, सोचने लग जाती हूँ कि इसका दिन कैसे अच्छा किया जाए, नेक्स्ट डे ऐसा ना हो उसके साथ, ऐसा कैसे किया जाए। तो उस पे मैं वर्क करने लगती हूँ। तो इससे ना मैं भी खुद सीखने लग जाती हूँ। तो हम बच्चों के साथ डील करते करते ना हम भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो लेट्स कीप वर्किंग। हम अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर करने के लिए, उनकी लाइफ को एक अच्छा करने के लिए हम काम करते रहेंगे। हमसे जो बन पाता है वो सब करते रहेंगे, बट नेवर फील गिल्टी। आप, अगर होता है ना कि इस प्रोसेस में हम कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, गलत शायद कर भी लेते हैं, तो डोंट फील गिल्टी। मिस्टेक्स तो होते ही रहते हैं लाइफ में, सबके साथ होता है। यू आर डूइंग द बेस्ट जॉब, क्योंकि बच्चों का देखभाल करना, घर का देखभाल करना, घर को आगे बढ़ाना इज़ नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, है ना। एक सबसे बड़ा जॉब होता है। तो हम सब ये काम कर रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप को, रिकग्नाइज करना चाहिए अपने आप को, और हमें हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहिए। तो हैप्पी मदर्स डे अगेन टू ऑल ऑफ यू। कीप गोइंग एंड कीप स्माइलिंग।